एनिमे एक ऐसा वायरस है जो कि आपके बच्चों में, अगर आप बड़े हैं तो आपके बच्चों में तेजी से फैल रहा है। आपको भले ही ना पता हो इन चीज़ों के बारे में, लेकिन आज मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे समाज में एनिमे के क्या खतरे हैं और एनिमे कितनी बुरी चीज़ है। और मेरी इस बात की गारंटी है कि अगर आप मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो आप कभी भी अपने बच्चों को एनिमे देखने नहीं देंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। अगर आपके बच्चों ने एनिमे देखना शुरू किया तो इसका मतलब है उनको 100% पक्का है कि उनको एनिमे की लत लगने वाली है, क्योंकि एनिमे हमको कुछ ऐसा दिखाता है जो कि इतना ज़्यादा अलग होता है हमारे बाकी मीडियम से, चाहे कोरियन ड्रामा हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो। इनके अंदर जो भी चीज़ें दिखाती हैं और एनिमे जो भी चीज़ें दिखाता है वो चीज़ें कंप्लीट अपोजिट होती हैं। बाकी जो फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ये बच्चे सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते हैं, लेकिन जो एनिमे है वो अपने बच्चों के दिमाग में घुस के दुनिया को देखने का नज़रिया पूरा चेंज कर देता है और उनको अपनी लत लगा लेता है। अब मान लीजिए आपकी बेटी ने एनिमे देखना शुरू कर दिया, तो वो एनिमे इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि वो कभी भी बोर नहीं हो सकता। एनिमे आपको इनलेस ऑप्शन देता है, जैसे कि थ्रिलर के लिए डेथ नोट, कोड गियास, कॉमेडी के लिए प्रिजन स्कूल, लव इज वॉर, गिनतामा, एडवेंचर के लिए वन पीस, मोशोकु टेंसेई। जितने भी जानर हैं सारे के सारे जानरों के अंदर ढेरों एनिमे शोज मौजूद हैं जो कि आपका बच्चा एक के बाद एक बिंज वॉचिंग करता ही जाएगा और शोज खत्म होने के नाम नहीं लेंगे। तो अगर मान लीजिए उसने बिंज वॉच शुरू किया और उसका ही कोई फेवरेट एनिमे बन गया, तो हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, जो कि है इंटेंस फैंडम। वो बंदा अपने जैसे और को ढूंढेगा और ऑनलाइन, क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन ज़माना इतना कॉमन हो चुका है, तो वो अपने जैसे दूसरों से मिलेगा, उन्हीं लोगों से जिनको भी वो पर्टिकुलर एनिमे पसंद होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं माई हीरो एकेडमिया की। इसका फैंडम इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि वो जाएगा तो वो बिल्कुल ही उनके बीच में घुल मिल जाएगा और अपनी सारी आदतें वहीं से लेगा। चौथा पॉइंट, जब आपका बच्चा ये सब करने लगेगा, फैंडम भी हो जाएगा, तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखेगा अपने रियल वर्ल्ड से। जैसे कि वो सोचेगा कि मिडिल फिंगर दिखा के इस तरह से अपना चश्मा ऊपर करने से वो ज़्यादा कूल लगने वाला है, इस तरह से खड़े होके, मतलब कि अलग अलग एनिमे पोजेस बना के वो सोचेगा वो ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और जो भी होने वाला है उसके सारे एक्शंस वैसे ही होंगे जैसे कि उसने एनिमे के अंदर देखे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जब ये हो जाएगा तो आपका बच्चा जापानीज बोलना भी शुरू कर देगा। इसका मतलब है जापानीज इस तरह से, जैसे कि नानी, यारे यारे, आ रहा, कोरस। इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है कि आप अपने बेड पे रात में लेटे हों, चैन की दिन भर की थकान के बाद चैन सुकून से सो रहे हो, और तभी आपके कमरे में बच्चा जोर से चिल्लाए या मते कुडासाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनिमे आपके बच्चे को अंदर से तोड़ सकता है, क्योंकि एनिमे जो है वो इतना ज़्यादा सैड चीज़ें दिखा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, योर लाइन अप्रैल एक ऐसा एनिमे है जिसको देखने के बाद आपका बच्चा हफ्तों तक उदास बैठा रहेगा, रह रह के रोएगा, रह रह के रोएगा। और इस तरह का इमोशन किसी और जानरा में आना मुश्किल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस बंदे की एक्सपेक्टेशंस जो है, आपका जो बच्चा है उसकी एक्सपेक्टेशंस जो एनिमे से लेता है, वो वही चीज़ें वो बॉलीवुड या हॉलीवुड में भी ढूंढने की कोशिश करेगा। हॉलीवुड में तो कुछ चीज़ें मिल भी जाएंगी, लेकिन बॉलीवुड में तो मिलना ही नहीं है। और धीरे धीरे करके वो रियलिटी से दूर होता जाएगा। उसे लगेगा हाँ हमारी दुनिया है, बोरिंग है, बकवास है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर एनिमे की दुनिया है ये कितनी बढ़िया है, काश मैं यहाँ रह रहा होता जैसे किसी हरम फैंटेसी में। क्योंकि इसमें भी होता है कि बच्चे अपने पसंदीदा कुछ रियलिटीज चुन लेते हैं, मतलब एनिमे की रियलिटीज जिसमें उनको रहना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी एनिमे देख लेंगे कि मुझे इसके अंदर जाना है। सपोजिटली कोई बच्चा अटैक ऑन टाइटन में रहना नहीं चाहता, और आपका बच्चा जो अगर ये होने लगा, तो आपका बच्चा पॉकेट मनी ऐसी जगहों पे खर्च करेगा जो कि चीज़ें बहुत महंगी होती हैं। जैसे कि आपको पता है मांगा भी महंगी मिलती है, एनिमे मर्चेंडाइज भी महंगे आते हैं, तो वो आपके से पैसे लेके और आपसे डिमांड भी वो महंगी महंगी चीज़ों की करेगा। और फाइनली एंड नॉट लीस्ट, मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, एनिमे बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है। तो मेरी मानिए, अपने बच्चों को दिखाने से पहले आप खुद जाइए, बैठिए और 40-50 एनिमे बिंज वॉच कर डालिए। डेथ नोट से शुरू कीजिए, अटैक ऑन टाइटन, प्रिजन स्कूल, रिडो ऑफ हीलर, बाइबल ब्लैक, जितने भी सीरीज हैं, जितने भी हैं, सब देख डालिए।
अगर आपको एनिमे रिकमेंडेशन चाहिए वो इंटरनेट पे भरी पड़ी है, लीजिए देखिए, परिवार के साथ देखिए। अगर आप परिवार के साथ देखना चाहते हैं तब भी काफ़ी सारे शोज़ हैं जो कि आप परिवार के साथ देख सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड, प्रिजन स्कूल, स्कूल DxD, हाई स्कूल ऑफ द डेड, किसेस सेक्स और बाइबल ब्लैक जैसे शोज़ जो कि फैमिली फ्रेंडली हैं, वो आप अपने परिवार के साथ मिलके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे।